नवाज खुशाब में जलसे से खिताब कर रही हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला इमरान खान से
मोहब्बत क्यों मिल रही है, इसकी सबसे बड़ी तकलीफ फितना खान को है। लेकिन मैं ये बता दूं कि लोग जानते हैं मरियम नवाज शरीफ निकली है तो पाकिस्तान के लिए निकली है। मरियम नवाज शरीफ निकली है तो पंजाब के लिए निकली है। मरियम नवाज शरीफ निकली है तो आपकी रोटी के लिए निकली है। मरियम नवाज शरीफ निकली है तो आपकी सस्ती बिजली के लिए निकली है। मरियम नवाज निकली है तो आपके पास हाजिर होने को निकली है। मरियम नवाज अगर कैंपेन चला रही है तो पंजाब की तरक्की के लिए कैंपेन चला रही है। तुम किसकी कैंपेन चला रहे हो? तुम उसकी कैंपेन चला रहे हो जिसको तुम पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। तो मैं ये पूछना चाहती हूं, जो भी तहरीक-ए-इंसाफ को वोट देना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि तुम्हारे वोट से वजीर आला तहरीक-ए-इंसाफ का कोई बंदा नहीं बनेगा। तुम्हारे वोट से वजीर आला पंजाब का सबसे बड़ा डाकू बनेगा। जो कहता था, परवेज इलाही खुद कहता था कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये इमरान खान की नापियां बदलती थी। आज रात को, ये जो गुज़िश्ता रात है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आया। उन्होंने कहा कि इमरान खान और उसके साथियों ने आईन तोड़ा है। ये पहला बदकिस्मत पाकिस्तानी है, पहला बदकिस्मत सियासतदान है जिसके माथे पे आईन तोड़ने का कलंक लग गया है। वो आईन जो हमारी मुकद्दस किताब है, जिस पे हमारा पाकिस्तान चलता है, इसने वो आईन तोड़ा। और अफसोस इस बात का है कि चाहे वो इसका सदर अलवी हो या इसका स्पीकर सूरी हो, उन्होंने इमरान खान के जाती मुलाजमीन का किरदार अदा किया और पाकिस्तान के साथ बेवफाई और गद्दारी की। मैं शहबाज शरीफ साहब से कहती हूं कि इस मामले को यहां नहीं छोड़ना, इन पर गद्दारी और आर्टिकल 6 के मुकदमात चलने चाहिए। चलने चाहिए ना? क्यों खुशाब? आईन तोड़ने वालों पर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए? या फिर सजा जो है वो छोटे आम इंसान के लिए है, इमरान खान के लिए कोई सजा नहीं है? और फिर कहता है, आज तकरीर में कह रहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अफसोस हुआ जब तुम आईन के ऊपर हमला कर रहे थे, आईन तोड़ रहे थे, तब तुम्हें कोई अफसोस नहीं हुआ? और फिर रोता है कि मेरे साथ धांधली करने लगे हैं। खुशाब वालों, मुझे बताओ, जब 4 साल इसकी हुकूमत थी, धांधली के ऐसे ऐसे नए तरीके मुतारिफ कराए कि दुनिया दंग रह गई। कभी थैले उठा के भाग जाता था, कभी ईसीपी का अमला उठा के भाग जाता था। और जो इसके बावजूद अपने 4 साल में अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद मुस्लिम लीग नून से सारे ज़िमनी इंतखाबात हारा, आज वो अपोजिशन में बैठ के कह रहा है कि मेरे साथ धांधली हो रही है। मैं बताऊं धांधली किसको कहते हैं? फितना खान अगर नहीं पता
जलसों से खिताब करता है। ये किस मुंह से कहता है धांधली हो गई? उसके बाद नवाज शरीफ की आवाज टीवी पर बंद कर दी गई। मरियम नवाज की तकरीरों पर पाबंदी लग गई। इसकी तकरीर पर तो मुस्लिम लीग नून ने पाबंदी नहीं लगाई। ये रोज आता है, 10 दफा आता है, दिमाग खाता है, गालियां निकालता है, चला जाता है, लेकिन इसकी तकरीर पर किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। धांधली इसको कहते हैं, जो नवाज शरीफ के साथ हुई। और फिर हमारे उम्मीदवारों को मार मार कर कहा गया मुस्लिम लीग नून की टिकटें छोड़ दो। जिन्होंने टिकटें नहीं छोड़ी उनको नाअहल करवा दिया गया। और जिन बेचारे जो दबाव बर्दाश्त नहीं किए उन्होंने टिकटें वापस कर दी। इसके सारे के सारे उम्मीदवार मैदान में है, एक भी उम्मीदवार बाहर नहीं हुआ। ये फिर भी धांधली का रोना रो रहा है। मैं बताती हूँ इमरान खान, हमने जेलों में बैठ के इलेक्शन लड़े, आओ जरा मैदान में आओ और सीखो हमसे इलेक्शन कैसे लड़ते हैं। सीखो हमसे कि मर्दाना वार मुश्किलात का मुकाबला किस तरह किया जाता है। सीखो हमसे कि मैदान में जुल्म के बावजूद डट कर खड़ा किस तरह हुआ जाता है। नहीं आता तो मरियम नवाज शरीफ सिखा देती, आ जाओ। कभी इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है, कभी ये अफवाजे पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है, कभी एक XYZ का नाम लेता है। XYZ छोड़ो, मिस्टर X छोड़ो, मिस्टर Y छोड़ो, ये बताओ मिस P कौन थी और मिस G कौन थी? और मिस्टर इब्राहिम मानेका कौन था? ये बताओ आवाम को, आओ बताओ। इसको इलेक्शन कमीशन वो अच्छा लगता है जो इसके लिए RTS बिठा दे। अगर वो इलेक्शन कमीशन इसके लिए RTS ना बिठाए तो वो इलेक्शन कमीशन मरियम नवाज से मिला हुआ है। वो इदारे जो इसको उंगली पकड़ कर चढ़ाए, जिन्होंने इसको इक्तदार की मसनद पर बैठाया, जब तक वो इसका साथ देते रहे वो इदारे अच्छे थे। आज जब उन्होंने आइन का साथ देने का फैसला कर लिया तो आज वो मीर जाफर और मीर सादिक हो गए। ARY दिन रात झूठा प्रोपेगेंडा करता रहे, इमरान के झूठों को प्रचार करता रहे। मुस्लिम लीग नून ने तो ARY को बंद नहीं किया, इन्होंने तो एक दिन भी जियो को बर्दाश्त नहीं किया था, जियो के मालिक को उठा के जेल में फेंक दिया। ये होती है धांधली। और इसको नैब भी वो पसंद है जिसके चेयरमैन को ये उसकी वीडियो दिखा दिखा कर ब्लैकमेल करके अपने मुखालिफिन को उठा उठा के मैदान से बाहर निकलवाए। जहां पर इंसाफ होगा, जहां पर हक होगा, जहां पर सच होगा, वहां इमरान की जुबान को ताला लग जाएगा। लेकिन और कल कहता है मैं मोटरवे से उतरा तो मुझे नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आई जो भाग के लंदन चला गया। और भाई उसने लंदन से बैठ के तुम्हें ऐसी मार मारी है कि तुम पूरी जिंदगी सोचते ही रहोगे मेरे साथ हुआ क्या। मंसूबे पर नवाज शरीफ की तस्वीर और मोहर नजर आएगी।
बड़ी बात, हमारा जो यहाँ पर खुशाब में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? अमीर हैदर सिंघा। जो शख्स यहाँ पर नवाज शरीफ से प्यार करता है, जो शख्स शेर को चाहने वाला है, जो अपनी तरक्की से प्यार करता है, मुल्क से प्यार करता है, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शेर पर मोहर लगाएगा। एक और बात बता दूं खुशाब वालों, जिसने पार्टी के फैसले में पार्टी का साथ नहीं दिया, जो शेर के अलावा किसी और निशान पर खड़ा है, लेकिन नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार बनता है, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का एक ही उम्मीदवार है, जिसका नाम है हैदर सिंघा। और जिसने पार्टी के फैसले का साथ नहीं दिया, शेर के वोटर उसका साथ भी नहीं देंगे। अमीर हैदर सिंघा नवाज शरीफ का इकलौता उम्मीदवार है। शेर पर मोहर लगाना, अगर किसी और निशान पर मोहर लगी तो ये खुशाब की, ना मैं क्या कहूँ, अब खुशाब की बदकिस्मती होगी अगर कहीं शेर का वोट इधर उधर गया तो शेरों सिर्फ और सिर्फ शेर के ऊपर मोहर लगाएंगे। ये गाना बड़ा अच्छा है, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभाएंगे। खुशाब वालों मुझे एक दफा हाथ उठा के बता दो, मुस्लिम लीग नून के साथ यारी तोड़ निभाओगे ना? 17 जुलाई को खुशाब से क्या आवाज आएगी? 17 जुलाई को खुशाब में कौन धारेगा? 17 जुलाई को खुशाब से एक ही आवाज आनी चाहिए, शेर। कोई और नहीं बस शेर, तकदीर का धारा पे। और 17 जुलाई को पंजाब का दुश्मन, पंजाब की तरक्की का दुश्मन, उसको उठा के पंजाब की हदूद से बाहर फेंक देना। मैं, जितने लोग भी मुस्लिम लीग नून की यहाँ पर कैंपेन चला रहे हैं, शाकिर बशीर अवान साहब, सुमेरा साहिबा, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे एएनपी के झंडे नजर आ रहे हैं, मैं एएनपी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक मर्तबा फिर खुशाब वालों, आपकी मोहब्बतों के लिए हाथ जोड़ के शुक्रिया। इंशाअल्लाह खुशाब में अभी सुमेरा मलिक साहिबा